Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to discuss about the major components of an automobile as well as their respective functions and locations. So let's start. फ्रेंड्स, एक ऑटोमोबाइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक जनरल व्हीकल का लेआउट है। यहाँ पर हमारे पास एक फ्रंट एक्सल है, इंजन, फ्लाईव्हील, क्लच, गियरबॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल एंड रियर एक्सल। सो फ्रेंड्स, अब इन्हीं सारे कंपोनेंट्स के उनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस होते हैं। सो अब हम इन्हें इंडिविजुअली पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट कंपोनेंट इज इंजन। फ्रेंड्स, किसी भी ऑटोमोबाइल में एक इंजन का काम होता है पावर प्रोवाइड कराना व्हील्स को और साथ ही साथ में उसके अदर कंपोनेंट्स को। अब फ्रेंड्स, जो हमारे ऑटोमोबाइल में इंजन यूज़ होता है वो होता है हमारा इंटरनल कंबशन इंजन। अब फ्रेंड्स, इंटरनल कंबशन इंजन से हम क्या समझते हैं, यहाँ पर जो हमारा वर्किंग फ्लूइड होगा वो हमारा इंटरनली ही कंबस्ट होगा या फिर विद इन द सिलेंडर और इंजन में। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि हमारे सारे ऑटोमोबाइल्स। अब फ्रेंड्स, जो हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है वहाँ पर हमारा वर्किंग फ्लूइड हीट होता है एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, और उसके बाद क्या होगा, उसका एक्सपेंशन हमारा एक्ट करेगा इंजन के मैकेनिज्म पे, फिर उसके बाद हमें मोशन मिलेगा। फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में सबसे पहले हमारी हीट प्रोड्यूस होती है कोल को बर्न करने से। वो हीट हमारी वाटर को कन्वर्ट करती है स्टीम में, फिर वो स्टीम हमारी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर पिस्टन को मूव कराती है और उस समय फिर मोशन मिलता है। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास इंजन जो होता है ऑटोमोबाइल में वो भी हमारे पास दो टाइप का होता है, एक स्पार्क इग्निशन और एक कंप्रेशन इग्निशन। स्पार्क इग्निशन हमें पता है, जो स्पार्क प्लग के थ्रू हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होगा, और हमारा कंप्रेशन इग्निशन जो होता है उसमें क्या होता है, एयर को हम कंप्रेस करते हैं तो उससे हमारी हीट प्रोड्यूस होती है और उस टाइम पे फिर हम बाद में फ्यूल को ऐड करते हैं एयर में, वो होता है हमारा डीजल इंजन में। अब फ्रेंड्स, अब एक इंजन की परफॉर्मेंस को बेटर मेंटेन करने के लिए और सेफ वर्किंग के लिए और उसकी लॉन्ग एंटायर लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ सपोर्ट सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। सो उसे पढ़ते हैं। सबसे पहला है स्टार्टिंग एंड चार्जिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, एक इंजन में स्टार्टिंग एंड चार्जिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस को अच्छी रखने के लिए। इग्निशन सिस्टम। अब फ्रेंड्स, इग्निशन सिस्टम जैसे अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे स्पार्क प्लग हो गया और दूसरे पार्ट में तक कंप्रेशन इग्निशन, कंप्रेस करके एयर को, तो वो होना चाहिए। लुब्रिकेशन सिस्टम। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कॉन्सेंटली या फिर कुछ कुछ टाइम इंटरवल्स में हमें इंजन सिलेंडर को लुब्रिकेट करना पड़ेगा जिससे हमारा जो वियर आउट हो वो कम हो। यहाँ पे कूलिंग सिस्टम। अब कूलिंग सिस्टम में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल्स में रेडिएटर होते हैं कूलिंग सिस्टम के लिए, तो वो होना चाहिए एक इंजन की परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए। एंड फ्यूल सप्लाई सिस्टम। फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल फ्यूल सप्लाई सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं। CRDI हो गया, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। सो डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल सप्लाई सिस्टम्स भी ज़रूरत हैं। नॉट ट्रांसमिशन सिस्टम। अब फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा क्या कंसिस्ट करता है, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, अ फाइनल ड्राइव एंड अ डिफरेंशियल विद रियर एक्सल। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा एक ट्रांसमिशन सिस्टम का काम क्या होता है, वो करता है डिस्कनेक्ट करता है इंजन को रोड व्हील से जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। और ये काम कौन करेगा, ये करेगा क्लच ही एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट करता है। उसके बाद टू रिड्यूस द इंजन स्पीड परमानेंटली इन अ फिक्स्ड रेशो, ये कौन करेगा, ये करेंगे गियर्स। उसके बाद टू टर्न द ड्राइव थ्रू अ राइट एंगल, ये कौन करेगा, डिफरेंशियल। उसके बाद टू कनेक्ट द इंजन टू द ड्राइविंग व्हील्स विदाउट शॉक एंड वाइब्रेशन, ये कौन करता है, प्रोपेलर शाफ्ट। नाउ क्लच. Its purpose is to connect or disconnect the engine to the transmission as and when required while driving. It is placed in between the engine and the gearbox. अब फ्रेंड्स, हमें जैसे अभी हमें पढ़ा कि क्लच क्या करता है, क्लच एंगेज करता है फिर डिसएंगेज करता है किसको, इंजन को, किससे, ट्रांसमिशन रोकने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब फ्रेंड्स, ये हमारा किसके बीच में रखा होता है, इंजन एंड गियरबॉक्स के बीच में, ये रखा हुआ इंजन एंड गियरबॉक्स के बीच में। अब फ्रेंड्स, गियर बॉक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिशन बॉक्स और सिंपली ट्रांसमिशन, इसको हम ट्रांसमिशन बॉक्स भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गियर विच आर कॉन्स्टेंटली इन मैच। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास गियर बॉक्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कोई हो गया हमारा कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स, सिंक्रो मैश गियर बॉक्स या फिर सिंपल गियर ट्रेन। उसके बाद हो गया हमारा यहाँ पे क्या था, पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन बॉक्स इज टू प्रोवाइड हाई टॉर्क एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, हिल क्लाइंबिंग, एक्सेलरेटिंग एंड पुलिंग अ लोड। इट इज लोकेटेड इन बिटवीन क्लच एंड यूनिवर्सल जॉइंट। अब फ्रेंड्स, हमारा गियर बॉक्स का क्या रोल होता है एक ऑटोमोबाइल में, ये जब भी हमारा स्टार्ट होगा ऑटोमोबाइल तो उस टाइम पे जो हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा गियर बॉक्स फुलफिल करता है उस हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट। एंड साथ ही साथ में फ्रेंड्स, जब भी हम हिल पर जाते हैं तो उस टाइम पर जब हम क्लाइंब कर रहे होते हैं तो हमें हाई ट्रैक्शन का रिक्वायरमेंट होता है। हाई ट्रैक्शन मीन्स हाई रोड ग्रिप,
रोड के साथ ग्रिप बनाना व्हील्स का, तो उस टाइम पे हमें गियर बॉक्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नो डिफरेंशियल टू प्रोवाइड 90 डिग्री ट्रांसमिशन फ्रॉम प्रोपेलर शाफ्ट टू रियर एक्सल। अब जैसे वही डिफरेंशियल हमारा रियर एक्सल में लगा हुआ है बीच में, तो हमारा क्या होता है, वो 90 डिग्री ट्रांसमिशन देता है दोनों व्हील्स में, दोनों रियर व्हील्स में जो ड्राइविंग व्हील्स होते हैं, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ इनर व्हील एंड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ आउटर व्हील वाई व्हीकल इज टर्निंग। वही जब हम व्हीकल को टर्न कराते हैं तो जो इनर व्हील्स होते हैं उसकी स्पीड कम कर देगा और आउटर व्हील्स की ज़्यादा बढ़ा देगा। टू कीप द स्पीड ऑफ ऑल व्हील्स आर सेम व्हेन व्हीकल इज स्ट्रेट अहेड। सारी व्हील्स की स्पीड को इक्वल रखना जब हमारा व्हीकल स्ट्रेट चल रहा होगा। टू अवॉइड स्किडिंग, स्लिप ये अवॉइड करता है डिफरेंशियल की मदद से। इट इज लोकेटेड इन बिटवीन द प्रोपेलर शाफ्ट एंड रियर एक्सल और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में लगा है। नाउ प्रोपेलर शाफ्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज ड्राइव शाफ्ट विच इज अ लॉन्ग हॉलो शाफ्ट यूज फॉर ट्रांसमिटिंग ड्राइव फ्रॉम गियर बॉक्स टू रियर एक्सल। अब फ्रेंड्स ये हमारा, इसको हम ड्राइव शाफ्ट भी बोलते हैं, और ये हमारा किसके लिए काम आता है, ये हमारा आता है ट्रांसमिटिंग करने के लिए ड्राइव को या फिर पावर को, किससे, इंजन से किसमें, डिफरेंशियल तक। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया, इट इज लोकेटेड इन बिटवीन गियर बॉक्स एंड डिफरेंशियल थ्रू यूनिवर्सल जॉइंट एट फ्रंट एंड रियर एंड। एंड फ्रेंड्स ये हमारा लोकेटेड होता है किसके बीच में, गियर बॉक्स के बीच में, डिफरेंशियल के बीच में, किसकी मदद से, यूनिवर्सल जॉइंट्स की मदद से। मतलब वो जॉइंट्स इसको पकड़े रहते हैं, और वो यूनिवर्सल जॉइंट हमारे कहाँ लगे होते हैं, फ्रंट में भी और रियर में भी। अब फ्रेंड्स एट द फ्रंट एंड ऑफ द प्रोपेलर शाफ्ट वन स्लिप और स्लाइडिंग जॉइंट इज प्रोवाइडेड फॉर वेरिएशन ऑफ लेंथ व्हेन व्हीकल इज इन मूविंग कंडीशन। अब फ्रेंड्स जैसे हमारा व्हीकल मूव करेगा तो अब ज़रूरी थोड़ा है कि हमेशा व्हीकल बिल्कुल ही स्ट्रेट में चले, थोड़ा सा तो साइड में हो सकती है ना उसकी मोशन में, मतलब उसके स्ट्रेट मोशन में थोड़ा सा तो डिस्ट्रैक्शन आ सकता है ना, तो उस टाइम पे इसलिए हम इसको वेरिएबल लेंथ का बनाते हैं प्रोपेलर शाफ्ट को। यूनिवर्सल जॉइंट, द यूनिवर्सल जॉइंट है यूज टू कनेक्ट द टू शाफ्ट हुज एक्सिस इज इंक्लाइंड टू ईच अदर। दिस इज प्रोवाइडेड एट बोथ द एंड, दैट इज फ्रंट एंड रियर ऑफ द प्रोपेलर शाफ्ट। अभी जैसे हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल जॉइंट्स हमारे किस लिए काम आते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट को ज्वाइन करने के लिए, किससे, डिफरेंशियल से या फिर रियर एक्सल से एंड इंजन के बीच में। Front axle, generally it is a dead axle. It has to take bending loads due to weight of the vehicle and also torque reactions due to braking of the wheels. अब फ्रंट एक्सल में क्या होता है, यहाँ पे फ्रंट एक्सल को हम नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स में और डेड एक्सल ही बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सल हमारा कोई पावर ट्रांसमिट नहीं करता, और सिंपल वर्ड्स में बोलो तो इस एक्सल से हमारे ड्राइविंग व्हील्स अटैच नहीं होते। हमेशा जो मोस्टली ऑटोमोबाइल्स में नोटिस किया गया है वो हमारा रियर एक्सल में ही होता है ड्राइविंग व्हील्स अटैच, तो हम रियर एक्सल को बोलते हैं लाइव एक्सल, और फ्रंट वाला होता है डेड एक्सल। It has to take bending loads due to weight of the vehicle and also torque reaction due to braking of the wheels. अब फ्रेंड्स इसका रोल क्या होता है, इसका रोल सिर्फ ये होता है कि ये जो हमारा लोड पड़ता है व्हीकल पे, ये उसको सस्टेन करता है, साथ ही साथ में जो टॉर्क रिएक्शंस होते हैं व्हील्स के ब्रेक के वजह से, जो टॉर्क का रिएक्शन होगा उसे सस्टेन करेगा। मतलब एक तो लोड सपोर्ट करेगा, और हमारे जो टॉर्क के वो होते हैं रिएक्शन, ब्रेकिंग की वजह से जो टॉर्क होती लगती है वो उसको सस्टेन करेगा। For this reason, front axle is made for I section in the central portion while the ends are made either circular or elliptical. अब फ्रेंड्स इसी रीज़न की वजह से, मतलब कि हमारे जो टॉर्क रिएक्शन लग रहा है और लोड की वजह से हम फ्रंट एक्सल को हमेशा आई सेक्शन का बनाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है आई सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा होता है, लगेगा बेंडिंग लोड या फिर टॉर्जन बोले तो वो हमारा कम हो जाएगा। नो रियर एक्सल, इट कैरीज द रोड व्हील्स वाइल ट्रांसमिट द ड्राइवर टू रोड व्हील्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे रियर एक्सल में मतलब यही है कि रियर एक्सल को हम बोल सकते हैं कि ये हमारा लाइव एक्सल है, और यहाँ से हमारे जो अटैच्ड होते हैं वो हमारे होते हैं क्या, ड्राइविंग व्हील्स, मतलब जिनमें हमारी पावर ट्रांसमिट हो रही है, और ये हमारे जो पूरे ऑटोमोबाइल को यही मूव कराते हैं, यही हमारे रियर एक्सल मूव कराता है। सस्पेंशन सिस्टम, द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल सस्पेंशन सिस्टम आर टू प्रिवेंट द रोड शॉक्स फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड टू द व्हीकल कंपोनेंट्स। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, सस्पेंशन सिस्टम क्या करता है, रोड शॉक्स जो हमारे व्हील्स पे लग रहे होते हैं, जो उसकी फोर्स को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होने देता चेसी पे या फिर फ्रेम पर। टू सेफ गार्ड द ऑक्यूमेंट्स फ्रॉम रोड शॉक्स, अब वही जो हमारे अंदर बैठे होंगे पैसेंजर्स ऑटोमोबाइल के, उनको बचाता है रोड शॉक से। टू प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल इन पिचिंग और रोलिंग वाइल इन मोशन, और स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है व्हीकल की। Now auxiliaries. The various auxiliaries of an automobile are fuel system, ignition system, lubrication system, cooling system, electrical and electronic system, car heater, indicators and traffic indicators, windscreen wipers, पावर विंडोज, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हॉर्न्स एंड गॉजेस। अब फ्रेंड्स ऑक्सिलरीज यही है हमारे जो एडिशनल कंपोनेंट काम आते हैं, जो एक तरह से एक्सेसरीज बोले, ये उसमें इंक्लूड होती हैं। और इसमें कौन कौन से होते हैं हमारे, इग्निशन सिस्टम, जैसे अभी हमने उसमें पढ़ा था इंजन में इग्निशन सिस्टम का काम होता है, लुब्रिकेशन का होता है, कूलिंग का होता है, जैसे रेडिएटर पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कार हीटर, इंडिकेटर्स, विंड स्क्रीन वाइपर्स। फ्रेंड्स यही हमारी सारी ऑक्सिलरीज में आती हैं।
Now, electrical system. The various automobile electrical systems are battery and charging system, starting system, regulators and various ancillary devices like driving light, signaling device, etc. अब फ्रेंड्स हमारे ऑटोमोबाइल्स में सारी चीज़ें मैकेनिकल नहीं होती, ये हमें पता है, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक भी होती हैं और कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल भी होती हैं. सो फ्रेंड्स जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आती हैं चीज़ें वो है हमारी बैटरी एंड चार्जिंग सिस्टम. अब जैसे जो जो हमारी टर्बो चार्जिंग वाली कार्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उसमें हमारी बैटरी की तो ज़रूरत पड़ेगी ना. और उसके बाद हो गया स्टार्टिंग सिस्टम. अब स्टार्टिंग सिस्टम भी हमारे नए नए न्यू ऑटोमोबाइल्स में आने लग गए हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकली होते हैं. और आजकल तो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में हमारी इलेक्ट्रिक कार्स भी आने लग गई हैं. रेगुलेटर्स एंड वेरियस एंसिलरी डिवाइस लाइक ड्राइविंग लाइट, सिग्नलिंग डिवाइस, अब वो भी हमारे एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ही आते हैं. Now basic superstructure. The body basic superstructure consists of chassis, frame and the body which makes a complete automobile. अब फ्रेंड्स जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था चेसी एंड फ्रेम में डिफरेंस क्या होता है, मैं अभी आपको ऐसे ही बता देता हूँ. जो हमारी चेसी होती है वो हमारी बैकबोन होती है किसी की ऑटोमोबाइल की, किसी भी ऑटोमोबाइल की. उसमें क्या होता है, हमारे जो सारे मूविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे चेसी में अटैच्ड होते हैं. मतलब जो भी कंपोनेंट्स हमारे काम आएंगे ऑटोमोबाइल में मोशन क्रिएट करने के, तो वो हमारे चेसी में अटैच्ड होते हैं. और जब वो सारे कंपोनेंट डिसमेंटल हो जाएंगे चेसी में से, तो जो बाकी का स्ट्रक्चर जो बचेगा वो होगा फ्रेम. व्हील्स. द व्हील्स विच आर 4 in नंबर आर फिटेड बिलो द कार चेसी टू सपोर्ट द लोड ऑफ द व्हीकल एंड पैसेंजर्स एज वेल एज रन द कार. अब वो ये व्हील्स का तो हमें पता ही है, जो नीचे फिट होते हैं हमारे एक्सल से अटैच्ड होते हैं. दो हमारे ड्राइविंग, अब हमारे 2 व्हील ड्राइव हुई तो उसमें हमारे 2 व्हील्स होंगे ड्राइविंग व्हील्स. अगर 4 व्हील ड्राइव हुई तो उसमें हमारे चारों व्हील्स होंगे ड्राइविंग व्हील्स. अब फ्रेंड्स व्हील्स भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो मैं आगे आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा. सो फ्रेंड्स हमारा यही था डिफरेंट कंपोनेंट्स एक ऑटोमोबाइल के और उनके फंक्शंस और उनकी लोकेशंस. सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई सो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.